सभी बंधुओं को सादर जय जिनेन। पारस चैनल के माध्यम से पुनः आप सबके बीच में आज पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन हम सबके बीच में है। बंधुओं, आज से महामृत्युंजय विधान का शुभारंभ हो रहा है, कल से हो चुका है और ये 7 दिनों तक लगातार हम सबके बीच में विधान होगा। जो भी महानुभाव अपने घर में बैठ करके इस विधान को करना चाहते हैं वो अपने अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर तैयार रहें, और जिन महानुभावों को हस्तिनापुर में साक्षात माता जी के सानिध्य में उनके मंत्रोच्चार पूर्वक विधान कराना है, अपने किसी भी व्याधि विनाश के लिए या अपने किसी भी मनोकामना की सिद्धि के लिए आप इस विधान को करा सकते हैं। मात्र 5100 रुपये की राशि पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में कमेटी द्वारा निर्धारित की गई है। आप 5100 रुपये की राशि में अपनी स्वीकृति प्रदान करें। आपके परिवार की ओर से जम्बूदी फसनापुर में साक्षात मंडल विधान पर अर्घ्य समर्पित किए जाएंगे और उसके साथ में माता जी के सानिध्य में माता जी के मुख से मंत्रोच्चार होगा और सर्व व्याधि नाशक महामृत्युंजय विधान यहाँ पर 7 दिन तक लगातार किया जाएगा। तो बंधुओं, केवल 5100 रुपये की राशि है और आप सब लोग इसका लाभ लें। वर्तमान में पुनः कोरोना काल शुभारंभ हो गया है। कोरोना काल के कारण रोगों की बढ़ती संख्या हम सबके सामने आ रही है और ऐसी परिस्थिति में हमको सभी को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, और सुरक्षित रहने के लिए हमारे पास जिनेंद्र भगवान की भक्ति एक बड़ा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने इस महामारी से परिवार को बचाने का एक उपक्रम कर सकते हैं। तो आप सब लोग महामृत्युंजय विधान को देखें, घर बैठकर अष्टद्रव्य की सामग्री से करें, और जिन महानुभावों को यहाँ साक्षात माता जी के मंत्रोच्चार से मुखारबिंद से इस विधान को संपन्न कराने में अपने परिवार का योगदान देना है, वो सब लोग अपना नाम हमें व्हाट्सएप पर जो फोन की वहाँ नंबर चल रहे हैं स्क्रॉल पर, उन फोन पर अपनी स्वीकृतियां प्रदान करें, नाम लिखवाएं और अपने परिवार के नाम से यहाँ पर विधान संपन्न कराएं। बंधुओं, ये एक बात हुई। दूसरी बात आप सबको बता देना है कि आप 21 दिसंबर से लगातार पूज्य भारत गौरव गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मुखारबिंद से गति अगति इस विषय पर प्रवचन सुन रहे हैं, शिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो इसका नाम है किताब का गतियों से आने जाने के द्वार। ये पुस्तक है। इस पुस्तक को आप 21 दिसंबर से लगातार पारस चैनल पर प्रातः 6 बजे से 7 बजे के बीच में पूज्य बड़ी माता जी के सीधे मुखारबिंद से पढ़ते हैं, सीखते हैं। इसको माता जी ने नाम दिया है गति आगति। तो बंधुओं, ऐसे हमारे 4 प्रकार की गतियों में मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति, देव गति, इनमें किस किस प्रकार से जीव का भ्रमण होता है, किस प्रकार से हमको आना और जाना होता है, इस बात को आपने प्रशिक्षण के द्वारा सीखा है। अब आपके बीच में मौका आ रहा है। कल ये 4 जनवरी को ये प्रशिक्षण शिविर समाप्त होगा, यानी पारस चैनल पर जो माता जी के प्रवचन है उसमें कल 5 जनवरी को ये पूरा समापन हो जाएगा और उसके बाद में आपके बीच में 9 जनवरी को शाम को 7 बजे इसकी परीक्षा ली जाएगी। आप सबने इसको पारस चैनल पर पढ़ा है, सीखा है, आप लोगों के पास इसकी PDF कॉपी पहुंचाई गई है। पुनः अब आपको मौका दिया जा रहा है रिवीजन का। तो कल 5 जनवरी के बाद में आपके पास 4 दिन रहेंगे और आप 9 जनवरी को शाम 7 बजे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर इस गतियों से आने जाने द्वार पुस्तक पर परीक्षा दे सकेंगे। आपके बीच में जूम लिंक आपको भगवान ऋषभदेव चैनल का आपको प्राप्त हो रहा होगा टीवी पर। 81-1008-1008 यानी 81-1008-1008 ये पासवर्ड आईडी है और इसका पासवर्ड है 1008। तो आप सब लोग को ये नोट भी करके रखना है कि 9 जनवरी को शाम को 7 बजे इस जूम चैनल पर आपको उपस्थित होना है। यदि आप शाम 6 बजे उपस्थित होंगे तो आपको भगवान की और माता जी की आरती भी देखने को करने को मिलेगा। हमारा जूम चैनल 6 बजे से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन आपकी परीक्षा 7 बजे ली जाएगी। तो आप 81-1008-1008 सिंपल सी आईडी है और इसका पासवर्ड भी 1008 है। तो इस पे आप जुड़ें। शाम 7 बजे 9 जनवरी को आपको एक पेपर का लिंक मिलेगा। लिंक मिलने के बाद आपको एक निर्धारित समय मिलेगा। आप उस निर्धारित समय में उस पेपर को देंगे और देने के बाद आपके जो आंसर्स होंगे वो हमारे पास सीधे आ जाएंगे। सीधे आंसर्स आने के बाद आप सबको एक बड़ा लाभ मिलेगा
पुनः पुरस्कार जीतने का लाभ। जैसे उपन्यास स्वाध्याय प्रतियोगिता आप सब लोगों ने संपन्न की कराई और उसमें अच्छे से पुरस्कार जीते हमारे विजेताओं ने, और अच्छी पढ़ाई करके जो अच्छे नंबर लाए उनको पुरस्कार दिए गए। पुनः इसी प्रकार जम्मूदीप संस्थान की ओर से आपको 3 प्रकार के पुरस्कार प्राप्त होंगे। जो सबसे अधिक नंबर लेकर आएंगे, 100 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, 100 नंबर के प्रश्न पत्र में से जो सबसे अधिक नंबर लेके आएंगे उनको पहला प्राइज पुरस्कार प्राप्त होगा। उसमें 5100 रुपए की राशि आपको पहुंचाई जाएगी। आपको पेटीएम के द्वारा कैश 5100 रुपए हम यहां संस्थान से भेजेंगे। जो दूसरे पायदान पर अच्छे नंबर लाने वाला होगा उसमें से हम आपको 3100 रुपए का दूसरा पुरस्कार प्रदान करेंगे, और जो तीसरा पुरस्कार होगा वो होगा हमारा 2100 रुपए का तीसरा पुरस्कार। तो बंधुओं ध्यान दें, आपको पढ़ाई करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है और परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाना है। तारीख याद रखनी है, 9 जनवरी शाम 7 बजे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर आपको परीक्षा पत्र का लिंक प्राप्त होगा और समय प्राप्त होगा 45 मिनट या 1 घंटा। उसमें आपको प्रश्न पत्र हल करना होगा। हल करके ये पुरस्कार आपको जीतने की एक माध्यम प्राप्त हो रहा है। आप पुरस्कार जीत सकते हैं अपने ज्ञान से। और इसके अलावा जो 3 पुरस्कार होंगे उसके अलावा 11 पुरस्कार हम अन्य रखेंगे। उन पुरस्कारों में 251 रुपए की 501 रुपए की राशि हम इन 11 लोगों को पहुंचाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अलावा 11 पुरस्कार और होंगे जिसमें 501 रुपए की राशि आप सब तक पहुंचाई जाएगी। तो इस स्वाध्याय को बढ़ाने के लिए जम्मूदीप संस्थान की ओर से यह उपक्रम है। इसको सफल बनाएं, परीक्षा में भाग लें और अच्छे नंबर ला करके पुरस्कार भी जीतें। और शेष जितने भी लोग होंगे उन सबको जम्मूदीप संस्थान की ओर से सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। तो आप सब लोगों को कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है, इसलिए आप पढ़ाई करके परीक्षा में भाग लेने के लिए तैयार हो जाएं और 9 जनवरी शाम 7 बजे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर उपस्थित हों। धन्यवाद। बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। तो आपने जाना कि इस तरह से आपको परीक्षा देना है। अब क्या है, परीक्षा देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना है। तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पूरा एड्रेस, पोस्टल एड्रेस आप भेजिएगा। और 4 दिन का समय पुनः आपको और दिया जा रहा है, ताकि जो लोग अभी तक नहीं भी जुड़े हों तो छोटी सी पुस्तक है और 4 दिन में आप पढ़ सकते हैं, परीक्षा दें, पुरस्कार तो प्राप्त करें, लेकिन इसमें जानें कि कौन सी गति से किस गति में हम जा सकते हैं। वर्तमान में मनुष्य गति है, तो हम मनुष्य गति से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप जरूर पढ़ें और पुरस्कार भी प्राप्त करें, उत्तीर्णता भी प्राप्त करें। अब हम प्रारंभ करते हैं महाव्याधि विनाशक मृत्युंजय विधान। स्थापना करें। ये तो जिनवर का दरबार है, यहाँ भक्ति तो करना पड़ेगा। मन में यदि भक्ति की शक्ति है, तन से व्याधि को भगना पड़ेगा। आज कलयुग का अभिशाप है, हिंसा का जग में साम्राज्य है। फैला आतंक अन्याय है, केवल प्रभु भक्ति आधार है। मृत्यु विजयी श्री जिनराज की, पूजा से कष्ट हरना पड़ेगा। ये तो जिनवर का दरबार है, यहाँ भक्ति तो करना पड़ेगा। ओम ह्रीं कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय पंच परमेष्ठिना अत्र अवतरत संभव षटावाननम। ओम ह्रीं कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय पंच परमेष्ठिना अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीं कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय पंच परमेष्ठिना अत्र मम सन्निहिता भवत भवत स्वषट सन्निधिकरणम। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में कितना जल पी कर मैंने तन तृषा शांत करना चाहा। जाना अब जल से ही जन
ये भव जलधि किनारा है महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीं कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्ठिभ्यः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ठंडी कई मशीनों से तन घर शीतल करना चाहा, जाना अब चंदन से पूजन हरता ताप हमारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीं कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्ठिभ्यः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। बासमती का खंडित चावल घर में खाया जाता है, उसे चढ़ाकर पूजन में पाऊं अक्षय पद प्यारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीं कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्ठिभ्यः अक्षय पद प्राप्तये अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। अच्छी बाग बगीचों के पुष्पों से घर को सजाते हैं, वही पुष्प पूजन में चढ़ाकर हो मन शांत हमारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीं कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्ठिभ्यः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। भक्ष्य भक्ष्य सभी कुछ खाकर तन को रोगी बना लिया, पूजन में नैवेद्य चढ़ा नसता क्षुध रोग हमारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीं कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्ठिभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। बिजली की रोशनी से घर को खूब चमाचम करते हैं, घृत दीपक से प्रभु आरती कर मिलता ज्ञान उजाला है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीं कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्ठिभ्यः मोअंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। आप कर्म के उदय से मानो पर को दुख देता रहता, धूप दहन कर कर्म नसाऊं पूजन द्रव्य ये प्यारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीं कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्ठिभ्यः अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल अंगूर अनन्नास आदि खाने में स्वादिष्ट लगे, उनको पूजन में भी चढ़ाऊं मिले मोक्ष फल प्यारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीं कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्ठिभ्यः मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामिति स्वाहा। अष्ट द्रव्य में रत्न मिला चंदनामती मैं लाया हूँ, मृत्युंजय पद हेतु चढ़ाऊं अर्घ्य प्रभु को प्यारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीं कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्ठिभ्यः अनर्पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत
10 दिशाओं में अब सरसों क्षेपण करके और उन दिशाओं से आने वाले विघ्नों का नाश करेंगे। अथ 10 दिग्भ्या समागत सर्विघ्न व्याधि निवारणार्थम 10 असुदिक्षु पुष्पांजलिम क्षिपेत। पूर्व दिशा से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विशित वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीं आ आ इ इ उ उ रि रि लिल रि ए ऐ ओ औ महा पूर्व दिशा तः समागत विज्ञान निवारे निवारे अपमृत्युं घाते घाते आरोग्य लाभार्थम पूर्व दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। आग्नेय दिश की सभी अशुभ दृष्टि निस जाए, विशुद्ध वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीं क ख ग गंगा कवर्ग बीजाक्षर समूह आग्नेय दिशा तः समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युं घाते घाते आरोग्य लाभार्थम आग्नेय दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। दक्षिण दिश से आ रही अशुभ दृष्टि नश जाए, विशुद्ध वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीं च छ झ झ य च वर्ग बीजाक्षर समूह दक्षिण दिशातः समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युं घाते घाते आरोग्य लाभार्थम दक्षिण दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। नैऋत्य दिशा से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विशुद्ध वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीं टाटा डडना टवर्ग बीजाक्षर समूह नैऋत्य दिशातः समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युं घाते घाते आरोग्य लाभार्थम नैऋत्य दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। पश्चिम दिशा से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विशुद्ध वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीं तथा ददना तवर्ग बीजाक्षर समूह पश्चिम दिशातः समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युं घाते घाते आरोग्य लाभार्थम पश्चिम दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। वायव्य दिशा से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विशुद्ध वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीं प फ व व म पवर्ग बीजाक्षर समूह वायव्य दिशागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युं घाते घाते आरोग्य लाभार्थम वायव्य दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। उत्तर दिशा से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विशुद्ध वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। तुम लोग भी एक एक चढ़ा लो, नीतू और उषा जी सब लोग। ओम ह्रीं यरलवा बीजाक्षर समूह उत्तर दिशागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युं घाते घाते आरोग्य लाभार्थम उत्तर दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। हाँ दीदी के संगी लगा लो। दिश ईशान से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विशुद्ध वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीं श स स बीजाक्षर समूह ईशान दिशातः समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युं घाते घाते आरोग्य लाभार्थम ईशान दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। अधो दिशा से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विशुद्ध वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीं अधो दिशा स्वामी धर्मेंद्र देव अधो दिशातः समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युं घाते घाते आरोग्य लाभार्थम अधो दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ऊर्ध्व दिशा से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विशुद्ध वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीं ऊर्ध्व दिशा स्वामी सोमेंद्र देव ऊर्ध्व दिशातः समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युं घाते घाते आरोग्य लाभार्थम ऊर्ध्व दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। पूर्णार्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं षोडश स्वर त्रयस त्रिंशत् व्यंजन समन्विताय अनाद विद्याय नमः। पूर्णार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। समस्त दिग्भ्या समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युं घाते घाते आरोग्य लाभं कुरु कुरु स्वाहा। शांते शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं रं महाव्याधि विनाशक आरोग्य प्रदायक मृत्युंजय श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं रं महाव्याधि विनाशक आरोग्य प्रदायक मृत्युंजय श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं रं महाव्याधि विनाशक आरोग्य प्रदायक मृत्युंजय श्री पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। स्वाहा।
जयमाला। जिनवर के गुण हमें गाना है, सब संकट टलेंगे, संकट टलेंगे, सारे रोग भगेंगे। जिनवर के गुण हमें गाना है, सब संकट टलेंगे। जब जब धरती पे संकट आए, गुरुओं ने धार्मिक यत्न बताए, हमको भी गुरु मंत्र पाना है, सब संकट टलेंगे। मैं नावा श्रीपाल पे कष्ट आया, सिद्ध चक्र पाठ से उसे भगाया, हमको भी यही अपनाना है, सब संकट टलेंगे। राजा विजय को अपमृत्यु बताई, मंदिर में जा उसने पूर्णायु पाई। मंदिर में हमको भी जाना है, सब संकट टलेंगे। कोरोना महामारी है आई, दुनिया में इसने त्राही त्राही मचाई, धैर्य से इसे सह जाना है, सब संकट टलेंगे। महाव्याधि नाशक पाठ ये करना, अपमृत्यु के कष्ट को हरना। जयमाला अर्घ्य चढ़ाना है, सब संकट टलेंगे। गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, भक्तों को स्वस्थता के मंत्र बताती, हर घर को स्वस्थ बनाना है, सब संकट टलेंगे। मृत्युंजयी प्रभु से प्रार्थना यही है, चंदनामती की कामना यही है, पूर्णायु सबको पाना है, सब संकट टलेंगे। जिनवर के गुण हमें गाना है, सब संकट टलेंगे। ओम ह्रीं कोरोनादि महाव्याधि विनाशक आरोग्य प्रदायक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। जयमाला महार्घ्यम निर्पामीति। शांत आराधि परिपुष्पांजलि क्षिपेत, परमेष्ठि की भक्ति से मिले परम पद शीघ्र, पूजन वंदन शक्ति से हो निरोग शरीर। विसर्जन कर लीजिएगा। ओम राम ह्रीं रूम राम रार सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदन नागम जिंचय चैत्यालय सुरक्षक्षी दिक्पालाद्या स्वस्थानम गच्छत गच्छत जा जा जा। श्री जिनवर की आशिका लीजिए, श्री चढ़ाए भवों के पातक कटे दुख दूर हो जा। ओम नमः नाथ भगवान की जय। महाव्याधि विनाशक मृत्युंजय महामंडल विधान पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में पूज्य आर्का श्री चंदनावती माता जी के द्वारा कराया गया। सबकी यही भावना है, पूज्य माता जी के यही भावना है कि जो वर्तमान में कोरोना अथवा दूसरा जो वायरस आ रहा है वो आपके घर में प्रवेश न करने पाए, इसके लिए ये महामृत्युंजय विधान महाव्याधि विनाशक किया जा रहा है। 7 दिन तक लगातार चलेगा। जिनकी भावना हो अपनी ओर से विधान कराने के लिए केवल 5100 रुपये की राशि दान स्वरूप जम्बूरी भसनापुर के अकाउंट में भेज करके और अपना नाम लिखा करके अपने परिवार के लिए प्रातःकाल शांति धारा उनके नाम से होगी और दोपहर में उनके परिवार की सुख समृद्धि के लिए, निरोगता के लिए महाव्याधि विनाशक पाठ होगा। तो जिनकी भावना हो शाम तक अपना नाम लिखवा दें। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वचन। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्माओं, श्री महातुंग आचार्य ने भी कहा है, त्वामेव सम्यक उपलब्ध जयंती मृत्युम नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा है। हे भगवान, आपको अच्छी तरह से प्राप्त करके, यानी आपकी भक्ति करने वाले भक्तगण आपको प्राप्त करके मृत्यु को भी जीत सकते हैं। जो भक्ति, जो भगवंतों की कृपा दृष्टि, भगवंतों की भक्ति हमें और आपको मृत्यु से भी जीतने में सक्षम बनाती है, यानी हम यमराज को भी जीत सकते हैं, अर्थात कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जिस भक्ति के प्रसाद से हम कर्मों को नष्ट करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, वह भक्ति संसार में अनेक प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि और संकट से और महामारी आदि से बचाए,
सुरक्षित रखे और भक्ति के प्रसाद से हम और आप सब ऐसे महामारी से बचे रहें, महामारी दूर हो। उस भक्ति में ऐसी शक्ति है। भव्यात्माओं, अनादि परंपरा है, आज की परंपरा नहीं, अनादि परंपरा चली आ रही है। जब जब किसी प्रकार के भारत में ही क्या विश्व में कहीं पर भी किसी प्रकार के आतंक या संकट आए हैं, भगवंतों की भक्ति के प्रसाद से ही वो सब दूर किए जा सके हैं। हमेशा आप ध्यान में रखें, भक्ति अमोघ शक्ति है, अचूक शक्ति है, इसमें संदेह ही नहीं है। और किसी कार्य में तो संदेह हो सकता है और उपायों में संदेह हो सकता है, वो उपाय सफल हो न भी सफल हो, लेकिन भक्ति जो है वो निश्चित ही सफल होती है। रोग शोक से आदि व्याधि से तो सुरक्षित रखती ही है और अपने को सुरक्षित रखती ही है। आसपास के अपने देश प्रदेशों में भी सुरक्षा, ये विधान केवल जो आप कर रहे हैं आपके लिए ही नहीं है, आपके घर वालों के लिए इतना ही नहीं है, बल्कि समझ लीजिए कि हमारे पूरे भारत में शांति के लिए, विश्व में शांति के लिए, परिवार में शांति के लिए तो है ही है, विश्व में शांति के लिए है। इन ऐसे विधानों की भक्ति की आवाज़ से, इनके स्वर से, इनके गुंजायमान भक्ति की वर्गणाओं से ये बातें हैं कि ये जो शब्द वर्गणाएँ हैं मौर्तिक हैं, पौद्गलिक हैं। ये षटखंडागम ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये पुद्गल वर्गणाएँ आकाश में उछलकर और बहुत दूर तक पहुँच जाती हैं, जिससे भक्तों के सभी दूर दूर आने वाले संकट दूर तो होते ही हैं, न जाने कितने आदि व्याधि रोग शोक आदि सब पलायमान हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, ये भगवंतों की भक्ति अमोघ शक्ति, इसका अवलंबन लेकर के आप अपने रोग शोक से तो बचें ही और भी मनोरथों की सिद्धि करें। देश में शांति हो, विश्व में शांति हो। हमेशा आप सब लोग कोरोना जैसे महामारी से तो बचे ही बचे, और भी किसी प्रकार के संकट और उपद्रव ना आवे, इसी भावना के साथ आप